तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो लोग हम पढ़ेंगे लिवर नियोप्लाज्म। लिवर नियोप्लाज्म, ओके। अब आगे के जो भी 30 मिनट हैं वो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। नोट्स मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें ये होते क्या हैं लिवर ट्यूमर्स, है ना, कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं और क्या इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो देखो, जब भी हम लिवर नियोप्लाज्म की बात करते हैं, है ना, दो तरह के लिवर ट्यूमर्स होते हैं। एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स, सबको पता है। एक होते हैं बिनाइन और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट। फाइन। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ओके। तो जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो क्या होंगे? वो सीधी सी बात है, वो लोकलाइज्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद मेटास्टैटिक नहीं होंगे, सो नॉन मेटास्टैटिक, ठीक है। इसके अलावा पूरे लीवर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, छोटे होंगे यूजली, स्मॉल, कोई लिम्फ नोड्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिनाइन होंगे। और इसी के ऑपोजिट में अगर हम बात करें तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होंगे वो क्या होंगे? आसपास के एरियाज को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इन्वॉल्व नियर बाय एरियाज, ठीक है। ये क्या होंगे? दूसरी सरफेस में चले जाएंगे तो मेटास्टेसिस प्रेजेंट होंगी। ये कैसे होंगे? लार्ज हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। और लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करते हैं, इसके अलावा ब्लड को इन्वॉल्व करते हैं, बोन को इन्वॉल्व करते हैं, लंग्स तक भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लिवर नियोप्लाज्म। दो तरह के हैं, एक हमने पढ़ा क्या, बेनाइन, दूसरा हमने पढ़ा कि मैलिग्नेंट होते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। हाँ। अब जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं उसमें मेनली हम तीन चीजें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लिवर का हेमेंजियोमा। तो हेमेंजियोमा, ठीक है। इसी को ही हम ये भी कहते हैं कैवर्नस हेमेंजियोमा। कैवर्नस हेमेंजियोमा, फाइन। जो दूसरा ट्यूमर है वो होता है एडिनोमा। अब एडिनोमा है कहाँ पर? लिवर में है, तो इसको हमने क्या कह दिया? लिवर एडिनोमा, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया। फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। तो बेनाइन में क्या हो गया? एक हो गया हेमेंजियोमा, एक हो गया लिवर एडिनोमास और फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अगर मैं मैलिग्नेंट की बात करूं, अगर हम बात करते हैं मैलिग्नेंट की, तो इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो क्या इम्पोर्टेंट है? एचसीसी,
इसी का ये दूसरा नाम क्या होता है? हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। ठीक है। ओके, तो मेजर मेजर हमें ये पढ़ना है। अब देखो, जब भी अगर हम बात करते हैं लिवर नियोप्लाज्म की, है ना, जब भी हम बात करते हैं लिवर नियोप्लाज्म की, इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम डायग्नोस कैसे करते हैं। ठीक है। अब डायग्नोसिस के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोडालिटी है वो क्या है? सीटी स्कैन। क्या है? सीटी स्कैन है। ओके। कोई और आया है, उसको एडमिट कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो मोडालिटी है दैट इज सीटी स्कैन। अब जो सीटी होती है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसमें सीटी होती है, इसमें हम क्या करते हैं? वी यूज डाई। डाई हम डालते हैं। ठीक है। अब जब भी आप डाई डालोगे तो क्या होगा? जब भी हम लोग डाई डालेंगे, ये लिवर है, ठीक है, तो क्या होगा? एक तो इसकी आर्टीरियल सप्लाई है, जो कि कहाँ से आ रही है? एओर्टा से। ठीक है। दूसरी वीनस सप्लाई है, जो कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और स्प्लीन से कॉम्बिनेशन बना करके ये क्या बनता है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। ठीक है। ओके। अब मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर आपको डायग्नोस करना है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। अब सीटी में भी हम यूज यूज करते हैं डाई। तो क्या होता है जब आप डाई यूज करते हो, ठीक है, तो डाई स्टार्टिंग में क्या करती है? जब आप डाई यूज करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, ठीक है, वी टेक इमेजेस, images taken at different times, different times, ठीक है, अलग अलग टाइम पे इमेज लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इमेज आपने लोगे तो सबसे पहले क्या होगा? आपने डाई नहीं डाली, ठीक है, तब आपने एक इमेज ले ली। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी। ठीक है। सेकेंड में, सेकेंड में क्या होगा? जैसे ही आपने डाई डाली तुरंत ले ली, तो दैट इज आर्टीरियल फेस। आर्टीरियल फेस। ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कहाँ जाएगा ये? आर्टरी में जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट कहाँ जाएगा आर्टरी के बाद में? डाई। अरे बच्चों, सबसे पहले तो एओर्टा में आएगी डाई। एओर्टा में आने के बाद नीचे जाती है ना,
तो स्प्लीन और इधर आती है तो पोर्टल वेन में जाएगी, ठीक है। तो दैट इज वीनस फेस। दैट इज वीनस फेस। और नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है डिलेड, मतलब दोनों से हो करके चली जाएगी लिवर में। तो ये होता है डिलेड फेज, ठीक है, डिलेज फेज। ये चीज समझ में आ गई? आर्टीरियल फेज, वीनस फेज, डिलेड फेज। ओके। और इसको हम कहते क्या है? इन तीनों चीजों को क्या कहते हैं? ट्रिपल फेज सीटी। ट्रिपल फेज सीटी, क्योंकि इसमें तीन फेज होती हैं। कौन कौन सी? आर्टीरियल, वीनस एंड डिलेड फेज। ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके। अब देखो, फिर से हम इसको समझते हैं। ये है लिवर, सॉरी बेटा, या दिस इज लिवर, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये वाला लोब कौन सा है? ये वाला लोब कौन सा है? Right, left. वन इज राइट और टू इज लेफ्ट लोब, जो सबको पता है। ओके। अब क्या होता है? लिवर में कोई भी ट्यूमर होगा, ठीक है, लिवर में कोई भी ट्यूमर होगा, सपोज ये ट्यूमर है। सर जो ज्वाइन कर लो सर, वेटिंग रूम में है। वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है बेटा। तो क्या ओके होगा? सर। अगर कोई भी होगा, ठीक है, कोई भी ट्यूमर होगा, तो उसमें क्या होता है? या तो टीटी में आर्टीरियल इनहेंसमेंट होगा, या तो क्या होगा? आर्टीरियल इनहेंसमेंट होगा, ठीक है, या वीनस होगा, या फिर डिलेड होगा। होगा, तीनों में से कोई एक ही तो होंगे। ओके। अब आपने क्या किया? हमने डाई डाली, ठीक है। अब आपको ये समझ में आएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे थे। डाई डाली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि जब भी हम लिवर के ट्यूमर्स की बात करते हैं, लिवर की ट्यूमर्स की, ठीक है, तो लिवर, अगर ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है, तो ज्यादातर वो जो ट्यूमर है वो क्या होगा? हेपेटिक आर्टरी, जो भी हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है, उसकी क्या होती है? ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो लिवर है उसमें हेपेटिक आर्टरी कितना सप्लाई कर रही थी एंड पोर्टल वेन कितना सप्लाई कर रही थी, ये बताओ मुझे। ये सब हम पढ़ चुके हैं। लिवर की ब्लड सप्लाई में हेपेटिक आर्टरी का ज्यादा रोल था या पोर्टल वेन का ज्यादा रोल था? पोर्टल वेन का पोर्टल सर। वेन। सबको याद है? 50%। सबको याद है? यस। जिसको नहीं याद है यस। उसके लिए ये है कि हेपेटिक आर्टरी नॉर्मली 20% सप्लाई करती है और पोर्टल वेन 75 to 80% सप्लाई करता है। ठीक है। अब अगर लिवर ट्यूमर है तो आर्टीरियल सप्लाई क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर है? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। द सेकेंड थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज, अगर लिवर ट्यूमर है तो आर्टीरियल एनहेंसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर। मिलेगा। ठीक है। सो आर्टीरियल एनहेंसमेंट मिलता है हमें। ठीक है। ओके। अब क्या होता है, जो कुछ ट्यूमर्स होते हैं, है ना, एक तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने क्या बताया कि जितने भी ट्यूमर्स हैं उसमें आर्टीरियल एनहेंसमेंट मिलेगा। दूसरा क्या होता है, जब ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाता है ना, जब ट्यूमर क्या हुआ, मैलिग्नेंट हुआ, तो उसमें क्या होती है, कुछ सेल्स डैमेज होंगे और कुछ डेड हो जाएंगे। तो जब कुछ सेल्स डैमेज और कुछ डेड सेल्स हो गए, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिवर, इसमें क्या हो जाएंगे, जो हेपेटिक सेल्स हैं, जो भी हेपेटिक सेल्स हैं, नाउ दे बिकम्स डेड। इसका क्या मतलब है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी, है ना, फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो जब इसमें आप डाई डालोगे तो डाई आराम से निकलेगी या धीरे धीरे करके निकलेगी? धीरे धीरे करके निकलती है। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, डिलेड इनहेंसमेंट होता है। क्या होता है? डिलेड इनहेंसमेंट। डिलेड इनहेंसमेंट। ओके। ठीक है। तो जो हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमाज होते हैं उसमें सीटी में आपको क्या मिलेगा, डिलेड इनहेंसमेंट भी मिलेगा। ठीक है, आर्टीरियल इनहेंसमेंट के अलावा। अब अगर सपोज यस, एक इम्पोर्टेंट ये चीज थी, एक ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, एक ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब जो तीसरा बच रहा है वो हमारा बच रहा है वीनस फेस कब मिलेगा हमें। ठीक है। तो देखो, ये लिवर है, ओके। अब ये हमने क्या बता दिया, हेपेटिक आर्टरी जो आ रही है एओर्टा से। दूसरा क्या होता है, पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन कैसे आ रही होती है, स्प्लीनिक वेन से और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। ओके। अब अगर सपोज ये दोनों कहाँ से आ रही हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से, और ये है स्प्लीन से।
ठीक है। अब ये बताओ, अगर कोई भी ट्यूमर प्राइमरी ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, स्प्लीन से तो ऑल्दो कम होते हैं, अगर कोई भी ट्यूमर का ओरिजिन जीआईटी से हो रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? पोर्टल वेन के थ्रू, और इधर आएगा। तो ठीक है, ऑल्दो ये केसेस काफी कम होते हैं, लेकिन अगर ट्यूमर प्राइमरीली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, प्राइमरीली ओरिजिनेट हो रहा है इस एरिया से, ओके, और तब जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आर्टीरियल सप्लाई क्या होगी? नॉर्मल रहेगी। ठीक है। तो जो भी ट्यूमर्स होते हैं जो कोलोन से, असेंडिंग कोलोन से, ठीक है, या फिर जीआईटी के पार्ट से अराइज होते हैं, उसमें क्या होता है? पोर्टल वीनस फ्लो बढ़ सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग की बोल रहा हूँ। उसके बाद में तो जब ट्यूमर यहाँ पर डेवलप होने लगेगा, तो आर्टीरियल फ्लो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये दो तीन चीजें थी जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था बेस्ड ऑन ट्रिपल फिश सीटी में। अब हमने क्या पढ़ा था? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट? नहीं? ओके, तो अब हम आ जाते हैं बिनाइन नियोप्लाज्म पे। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले हमने क्या बोला था? कोई भी लिख सकते हैं। सबसे हम पहले लिवर सेल एडिनोमास की बात करते हैं। सो लिवर एडिनोमा। अब जहां पर भी वर्ड एडिनोमा आता है, उसका सीधा मतलब क्या है? कि बेनाइन ट्यूमर है। ठीक है। अब ये बेनाइन ट्यूमर सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इट कुड बी सिंगल और मल्टीपल। मल्टीपल। ठीक है। अगर आप ग्रॉसली देखोगे, लिवर सेल को निकाला आपने, लिवर को, और आपने इसको काटा, तो हमें कैसा दिखेगा? ये सॉलिड अपीयरेंस दिखेगा। कैसा दिखेगा? सॉलिड अपीयरेंस दिखेगा। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये फीमेल्स को ज्यादा होता है। ठीक है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है, ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर लिख दें, कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा रही है, ठीक है, वो कॉज कर सकती है लिवर एडिनोमा। ठीक है। तो ऐसी फीमेल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर हैं या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, थेरेपी, ठीक है, उनको लिवर एडिनोमास के चांसेस क्या होंगे? बढ़े रहेंगे। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है? ये लिवर एडिनोमास होते तो क्या है? बिनाइन होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इनका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मतलब ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। सो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन
इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर ये ट्यूमर लार्ज होते हैं, लार्ज एडिनोमास, तो उसमें रप्चर के चांसेस होते हैं, रप्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और हम सबको पता है कि लिवर में क्या होता है, लिवर वेस्कुलर है या हाईली वेस्कुलर है या कम वेस्कुलर है? बहुत sir. ज्यादा वेस्कुलर है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो अगर रप्चर होगा तो क्या होगा, अगर रप्चर होगा तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, लाइफ थ्रेटनिंग होगी, थ्रेटनिंग। ठीक है। सो लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज अगर होता है पेशेंट को, तो इसका मतलब क्या है, इस पेशेंट को हेमाटोमा ये था, एडिनोमा था, वो क्या हो गया, रप्चर हो गया। ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यूजली क्या होते हैं, अगर छोटे होंगे तो सिर्फ फॉलो अप में रखते हैं पेशेंट को, और अगर लार्ज होते हैं तो रिसेक्शन करते हैं। ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम दूसरे ट्यूमर की बात करते हैं, दूसरा ट्यूमर मतलब फोकल नोडुलर नोडुलर हाइपरप्लेसिया, इसको हम क्या कहते हैं, FNH। ओके, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया। इसमें क्या होता है, ये लिवर है, इसको पहले यहाँ पर बना देते हैं, नहीं तो इस तरफ। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नोड्यूल्स होंगे। ठीक है। एक नोड्यूल हम बना देते हैं, नोड्यूल होगा, तो नोड्यूल होगा तो इसका मतलब ये वाला टिश्यू तो बेकार हो गया, ये वाला तो फंक्शनलेस हो गया, है ना। अब इसी के आसपास क्या होता है, फाइब्रोसिस भी डेवलप हो जाती है, यहाँ पर फाइब्रोसिस टिश्यूज भी होंगे। ओके। ग्रॉसली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों ही सॉलिड होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर, इसकी इसकी भी जैसे कि एडिनोमास की ब्लड सप्लाई होगी, वैसे इसकी भी ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होती है, तो एनहेंसमेंट इसमें भी होगा। ठीक है। सो ये भी हमारे सिंगल या मल्टीपल होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्मल जो फंक्शनल लिवर है, ठीक है, उसमें कुछ ओवर ग्रोथ होगी। सो फंक्शनल ओवर ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ये भी फीमेल्स में होते हैं। दीज आर ऑल्सो सीन इन फीमेल्स। ठीक है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैलिग्नेंसी, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो नहीं होता है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज रेयर।
ठीक है, तो अगर लिवर एडिनोमा है तो इसका मतलब क्या है कि वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया है तो इसके चांसेस कम होंगे। ठीक है, ओके। बाकी क्योंकि मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हमें क्या करना होता है, सिर्फ फॉलो अप में रखना होता है। इसमें रखना होता है सिर्फ फॉलो अप। इसको सेव करते हैं पहले, और नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या था? 3 थे ना, तीसरा क्या है? cavernous व्हाट इज द थर्ड ट्यूमर? हेमेंजियोमा था ना? cavernous हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा को ही हमने क्या बोला था? कैवर्नस हेमेंजियोमा। कैवर्नस हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा। जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो हम ये पढ़ रहे हैं, जो लिवर ट्यूमर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो कैवर्नस हेमेंजियोमा, अब कैवर्नस हेमेंजियोमा में लिवर कैसा दिखता है? तो अगर हम कैवर्नस हेमेंजियोमा की बात करते हैं, सो दिस इज लिवर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिखेगा? ब्लड वेसल्स के गुच्छे दिखते हैं। ठीक है, क्या दिखते हैं? ब्लड वेसल्स के गुच्छे। ठीक है, तो बाकी ट्यूमर से ये डिफरेंट है या नहीं है? different है सर। ठीक है, अब सबसे ज्यादा अगर कोई बिनाइन ट्यूमर प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा होता है? हेमेंजियोमा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट क्या है? अगर आप सीटी करवाओगे, ठीक है, अगर आप सीटी करवाओगे तो क्या दिखेगा इसमें हमें? आर्टीरियल एनहेंसमेंट दिखेगा। दिखता सब में है लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन होगा। ओके, अब ये जो ब्लड वेसल्स के गुच्छे होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं? नॉर्मली क्या होता है, एक एक जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ 2-4 इधर हैं फिर 2-4 इधर हैं, एक जगह प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज नॉर्मली सॉलिटरी सॉलिटरी ट्यूमर। एक जगह प्रेजेंट होंगे, लेकिन हाँ, ये लिवर के मेजर पोर्शन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और छोटी सी जगह पर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर ये छोटे होंगे? इफ स्मॉल, स्मॉल का क्या मतलब है? 5 सेंटीमीटर से कम। तो यूजुअली क्या होते हैं, सिम्टम्स नहीं होते हैं, एसिम्टोमेटिक। ठीक है, अगर यूजुअली क्या होते हैं, अगर ये छोटे से होते हैं, स्मॉल, तो कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन अगर लार्ज होते हैं तो क्या होगा? सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हेमेंजियोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा चीज जो कैवर्नस हेमेंजियोमा होता है,
वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। वो कहाँ होंगे? ब्रेन में। ये कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। ठीक है। और जैसा फीचर इसमें होता है वैसे ही यहाँ पर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एंटेंगलमेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। आपस में जुड़ गए और एक गांठ बना दी। तो उसको हम कहते हैं एंटेंगल्ड। ठीक है। एंटेंगल्ड ब्लड वेसल, इट इज अ फीचर ऑफ कैवर्नस हेमेंजियोमा या फिर लिवर हेमेंजियोमा। ओके। और इम्पोर्टेंट चीज में क्या होती है कि अगर ये लार्ज हो गए तो क्या होते हैं? ये बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। अगर क्या हुआ, लार्ज हो गए, तो ये क्या होंगे? बाहर की तरफ ग्रो करेंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ भी ग्रो कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी ग्रो कर सकते हैं। तो जब ये बाहर की तरफ ग्रो करेंगे तो क्या होगा? एब्डोमिनल पेन और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम मास हमें फील होता है। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? पैल्पेबल लम्प। और बाकी सिम्टम्स तो सेम ही होंगे। ठीक है। सिम्टम्स सब में सेम ही होंगे मोर और लेस। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर ये ज्यादा होते हैं, ये गुच्छे ज्यादा हो गए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सर्जिकली एक्ससाइज करना पड़ता है। तो हेमेंजियोमा और कैवर्नस हेमेंजियोमा क्या होते हैं? ठीक है। ट्रिपल फेस सीटी क्या होती है? फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हेपेटिक एडिनोमास क्या होते हैं? ये सारी चीज समझ में आ गया बेटा? समझ में आया? यस सर। तो ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं अब। जो हमने पढ़ा फटाक से रिवाइज करते हैं और देखते हैं सारे बच्चों को याद है या नहीं। हमने ये पढ़ा था कि जो लिवर ट्यूमर्स हैं वो दो तरह के हैं। कौन कौन से? बेनिगन मेलिगन। बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन में क्या क्या होते हैं? फटाफट बताओ। एडिनोमा, लिवर एडेनोमा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया। एफएनएच और हेमेंजियोमा। ठीक है। और मैलिग्नेंट में जो मेनली अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सेलुलर हेपेटोसेलुलर। कार्सिनोमा। ठीक है। जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, चाहे वो मैलिग्नेंट हो चाहे वो बिनाइन हो, इसमें आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है? मेंस होती है। हेपेटिक आर्टरी सप्लाई क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? इंक्रीज सर। इंक्रीज होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपरवस्कुलराइज स्टेट। हाइपर वेस्कुलराइज्ड स्टेट। ठीक है। ओके। नॉर्मल हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई कितनी होती है? 20% या 80%? 20%। और पोर्टल वेन की सप्लाई कितनी होती है? 80%। 80%। ठीक है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। ओके। और ट्यूमर हो जाता है तो हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज हमने जो पढ़ी थी वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये पढ़ा था कि जो सीटी होती है, कौन सी सीटी होती है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं लिवर का कैंसर?
उसका डाई। नाम है? डाई तो डालते हैं, उस फेस को क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं? कितनी फेस की सीटी? ट्रिपल फेज सीटी। ट्रिपल फेज। अब ट्रिपल फेज में कौन कौन सी फेज होती हैं? वन। आर्टेरियल वेनस डिलेट फेज।